अब हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ के बारे में। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की डेफिनेशन है, गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। मतलब गॉसेस लॉ आपको क्या बताता है कि हमारे पास किसी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जौन सा होता है वो किसी चार्ज की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। मतलब जो चार्ज अंदर पड़ा होगा, जितनी ताकत का पड़ा होगा, जितना पड़ा होगा, उसके लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। मतलब अगर कोई चार्ज वीकर है या उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कम है तो उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो भी स्मॉल होगी। जितना चार्ज हमारे पास बड़ा होता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा, उसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होती जाएंगी, ताकतवर होती जाएंगी। तो पहले हमने जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो फ्लक्स है वो किसी भी सरफेस का वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डी ए के। और बाद में हमने इसका रिलेशन निकाला था किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए जिसके इनसाइड में कोई चार्ज पड़ा होता है, वो हमने निकाला था क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल क्यू जो उनसे है वो डोनेट कर रहा है कि वो जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, इनक्लोज। ये चार्ज जो है ई एन सी शो कर रहा है, इट इज़ इनक्लोज। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पढ़ी है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। नोट, अ चार्ज आउटसाइड द सरफेस विल कंट्रीब्यूट नथिंग टू द टोटल फ्लक्स, दिस इज़ द एसेंस ऑफ द गॉसेस लॉ। मतलब आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि चार्ज अगर सरफेस के अंदर होगा तभी वो कंट्रीब्यूशन करेगा फ्लक्स की प्रोडक्शन में। अगर चार्ज उस सरफेस की मतलब आउटर रिम पे पड़ा होगा या बाहर की तरफ पड़ा होगा तो वो कभी भी फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में अपना किरदार अदा नहीं करेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने केयरफुली देखनी है। उसने कहा है कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। चार्ज जौन सा है वो सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर वो सरफेस के बाहर होगा तो फ्लक्स बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये सिंपल फार्मूला, जैसे हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके हम गॉसेस लॉ की तरफ आए हैं। प्रूफ इसका ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q, मतलब कोई भी चार्जेस हैं, कुछ सरफेस के अंदर पड़े हुए हैं और कुछ सरफेस के बाहर पड़े हुए हैं। कंसीडर द गॉसियन सरफेस हैविंग द Q1 Q2 Q3 so on to Qn charges in it. We know the flux through the closed surface 1 over epsilon naught time the charge enclosed in it, hence the flux will be। अगर किसी भी सरफेस के अंदर जितने चार्जेस मौजूद होंगे वो किसके बराबर, उसमें जो पैदा होने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, उस चार्जेस की मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और वो उसकी जो कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। कि कितने गुना होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम का मतलब ये है कि कितने गुना वो चार्जेस ताकतवर होंगे और कितने गुना वो ज़्यादा जो सा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे देखें फ्लक्स जो सा है Q1 Q2 Q3 so on to Qn, ठीक है, चार्जेस के लिए है। यहाँ पे हमने 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो सिंपली हमारे पास Q1 Q2 Q3, क्योंकि हमारे पास कोई भी सरफेस थी उसमें नंबर ऑफ़ चार्जेस थे तो उसको हमने क्या कर दिया, टोटल चार्ज के इक्वलेट कर दिया जो कि कैपिटल Q है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स किसके बराबर हो गया, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q के। ओके, थैंक यू।